तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मैं आप लोग को आज ज्योग्राफी का जो भी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार बिहार बोर्ड का 10वीं का एग्ज़ाम दीजिएगा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। तो जो भी एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मैं वह सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने डिस्कस करूँगा और मैं बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि किताब पढ़ने से आप मतलब सोशल साइंस में 90+ नंबर नहीं ला सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ताकि उसको आप एक बार अच्छे से इस समय रिवीजन करिए। आपके पास 10-15 दिन समय है, तो इस 10-15 दिन समय में आप लोग उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस कीजिए जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं या फिर जिनकी एक्यूरेसी बहुत है एग्ज़ाम में आने का। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे वो भारतीय भवन का पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी यदि आप एक बार नहीं पढ़े हैं तो ये सबसे भूल आपके लिए है, क्योंकि एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन लिखा गया है जो क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो हम बताते हैं आज। तो पहला चैप्टर है आपके ज्योग्राफी का, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसके बारे में बात करें हम तो इससे तो ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इस चैप्टर से। ये एक प्रकार का संसाधन का इंट्रोडक्शन चैप्टर है, भूमिका चैप्टर है। तो इससे हमें जैसे कि इससे ऑब्जेक्टिव की आने की संभावनाएं बहुत रहती है। जैसे कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, एजेंडा 21 क्या है। तो ये सब क्वेश्चन के आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। लेकिन तब भी हम आप लोग को बताते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक तो संसाधन का परिभाषित करें। ये क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जब आप मान लीजिए कि आपको संसाधन के सतत विकास में सतत विकास की अवधारणा को व्याख्या कीजिए, तो इसमें यदि आप संसाधन की परिभाषा को लिखते हैं तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो संतुष्ट हो जाता है। बाकी तो आप सतत विकास के बारे में लिखेंगे, लेकिन इसको शुरू में लिख दीजिएगा तो ये आंसर का फॉर्मेट अच्छा हो जाता है ना। इसीलिए ये महत्वपूर्ण जरूरी होना चाहिए। अब आप जो संसाधन का वर्गीकरण है, जिस भी आधार पर उसको बांटा गया है, वह आधार पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप वो आधार नहीं पढ़ते तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ पे आप फंस जाइएगा। तो वो चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। बस उतना ही। और बहुत से बहुत इसमें याद करने का होगा आपको सब्जेक्टिव में। तो संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा को व्याख्या कीजिए, और एक संसाधन के नियोजन वाला जो चैप्टर है, बस उसी में टॉपिक है, सॉरी चैप्टर बोल दिए हम। तो नियोजन वाले जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। उसी नियोजन के जस्ट साइड में संरक्षण की उपयोगिता, मतलब संसाधन संरक्षण की क्या उपयोगिता है, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अब जो इसका जो मेन टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन पे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन के अंदर इसी का पार्ट है, संसाधन का ही है। तो अब हम पहला जो पार्ट है उसका डिस्कस करेंगे हम, भूमि संसाधन का। तो भूमि संसाधन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत अत्यधिक होती है। हालांकि जल संसाधन से भी होता है, वन एवं वन्यजीव संसाधन से भी होता है। तो इसका देखिए, एक तो आपको जो मृदा का जो वर्गीकरण है, चाहे वो जलोढ़ मृदा हो जाए, काली मृदा हो जाए, लेटेराइट मृदा हो जाए, तो वो सभी मृदा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि वो मृदा क्या होते हैं और भारत में उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका सबसे इजी तरीका है कि आप लोग क्या कीजिएगा, एक इंडिया का एक मैप बनाइएगा, एक इंडिया का एक मैप बनाइएगा। उस मैप पे आप लोग क्या कीजिएगा, उस सारे मृदा को जो भी क्षेत्र हैं उसमें आपको दिखा देना है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर संतुष्ट हो जाता है। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, तो आपको पता है कि ये क्षेत्र जो है ये उत्तर भारत का मैदान है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये उत्तर भारत का मैदान है ये।
ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है ये क्षेत्र। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे राजस्थान का कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो ये क्षेत्र पूरा जो है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। यहाँ पे आपको प्रायद्वीपीय पठार है, ये तटवर्ती क्षेत्र हमें कहलाते हैं। तो आपको पता है कि उत्तर भारत के मैदान जो है उसमें जलोढ़ मृदा का विकास है। अब ऐसे ही यहाँ पे पर्वतीय मृदा का विकास है। यहाँ पे महाराष्ट्र ले जाए तो वहाँ पे कालीन मृदा ज़्यादा देखने को मिलेगा, हालांकि लाल मृदा इधर मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको एक बार देख लीजिएगा बुक में जा करके, तो आपको पता लग जाएगा, उससे आपको ऑब्जेक्टिव हेल्प मिल जाएगा और ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा हो जाएगा। अब इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, लेकिन पूछेगा नहीं। लेकिन एक बार देख लेना कि अपर्दन जो होता है ना, तो वो चीज़ कैसे होता है, चाहे वो एक तो इसका कारण पवन भी है और अन्य कारक भी अपर्दन का, तो वो देख लेना। फसल चक्रण, ये क्वेश्चन पूछा भी है, हो सकता है कि फसल चक्रण क्या है वो पूछ दे, या फिर पूछ दे कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अब भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा क्या विशेषताएं, हो सकता है कि डेल्टाई मृदा क्या है, डेल्टाई मृदा की क्या विशेषताएं हैं वो पूछ दें। तो डेल्टा मृदा के वो देखो, जब नदी देखो, नदी का काम क्या होता है, नदी कोई ना कोई जलीय भाग में जाकर मिलता है। जब वो जलीय भाग में मिलते हैं तो वहाँ पे पहले डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो वो डेल्टा का जो मृदा होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है ना। अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि आप बोलिएगा तो मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, और शेष जो मेरे हिसाब से लगेगा तो मैं वो भी क्वेश्चन आपको बता दूंगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट चैप्टर के चलते हैं, जल संसाधन पे। आप ऐसा ना बोलेगा कि तुरंत पेज उल्टा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। इसमें बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, जल संसाधन में जाइएगा तो वहाँ पे परियोजना बहुत मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं, जल संकट क्या है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। आप देखते ही हो करंट अफेयर्स में कि दिल्ली की यमुना नदी कितना प्रदूषित है, तो आखिर ये कैसे प्रदूषित हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण है मानवीय गतिविधियाँ, लेकिन वो आप पढ़ेंगे तो वो आपको स्पष्ट रूप से पता हो जाएगा। एक जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं कि जल संरक्षण होता है ना कि जल को हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, लेकिन उतना मात्रा में उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जल भी खत्म होने वाले संसाधन हैं। मानते तो नहीं है लेकिन बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। अब वन एवं वन जीव प्राणी संसाधन जो है इसके बारे में देखिए आप। एक तो वन के पर्यावरणीय महत्व पर वर्णन कीजिए और वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। चिपको आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछे, चिपको कब हुआ था, इसके कौन समर्थक थे, कौन इसका वो थे। तो वन विनाश के प्रमुख कारकों को लिखिए। जैव विविधता क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दे ये क्वेश्चन। यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वन एवं वन्यजीव के महत्व क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये सब क्वेश्चन जो भी हम बताए हैं अभी, हम इंट्रोडक्शन से लेकर के इन सी सेक्शन तक, वो क्वेश्चन को आपको देखना ही देखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावनाएं यहाँ से रहती है। तो हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं हो सकता है कि आपको अति लघु में हेल्प हो जाए, लॉन्ग में भी हेल्प हो जाए। तो ये क्वेश्चन हम खुद के आधार पे हम बनाए हैं, तो एक बार वो चीज़ देखिएगा, बहुत इजी है। हम आपको लिखाएंगे, आंसर भी हम आपको बताते चलेंगे। ये तो हम एनसीईआरटी बता दिए, इसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या क्या है। वैसे आप समझ गए होंगे, ये उतना भी हार्ड नहीं है टॉपिक, इसको आप बना सकते हैं, लेकिन तब भी हम आपको बता देंगे, एक बार बोलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, जो बताए हैं अभी कुछ क्वेश्चन हम लिखवाते हैं, वो क्वेश्चन आप लिखिए, बहुत ही हेल्पफुल है। एक ज्योग्राफी पढ़िए, ज्योग्राफी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, तो आप इसको बनाइए। देखिए ज्योग्राफी में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और मैं हो सकता है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 4-5 साल का क्वेश्चन का एक एवरेज दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो चलिए हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए। तो पहला क्वेश्चन
आप लोग लिखिए कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दें आप लोग को। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। देखो, अब भारत का जो राष्ट्रीय